नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ नए रोचक तथ्य लेके आपके सामने आए हैं। जैसा आप सभी को पता है, वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण इससे पहले भी दे चुके थे? यही नहीं, इनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि गीता के उपदेश का यह लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का यह ज्ञान दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी बोला था कि यह उपदेश पहले सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्यदेव को यह उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेद व्यास से दिव्य दृष्टि मिली थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को भी सुनाया था। जब महर्षि वेद व्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेद व्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मा देव ने कहा कि आप इस काम के लिए श्री गणेश का आह्वान कीजिए। महर्षि वेद व्यास के कहने पर श्री गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेद व्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश को भी गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों वैश्म्यापन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के तहत महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को गीता का भी ज्ञान दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेद व्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव व कौरवों के बारे में महर्षि वेद व्यास से पूछा। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पे उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। उग्रसर्वा ने भी गीता का ज्ञान दिया था। ऋषि उग्रसर्वा एक बार नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। वहां के ऋषि और शौनक जी ने उनको कथा सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रसर्वा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रसर्वा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था। गीता के उपदेश अर्जुन के अलावा विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे, उस समय अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे, जिसमें पवन पुत्र हनुमान, महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राजसभा में सम्मानित सदस्य संजय और बर्बरीक शामिल थे। आपको बताते चले, बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र तथा भीम के पोते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरव और पांडवों के इस भयंकर युद्ध को वो देख सकते हैं। जब गीता का उपदेश चल रहा था, उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी। वह वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मनसा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत को आने वाले विनाश से बचा ले। यही नहीं, यही वो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्व रूप में देखा।
10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया है। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।